हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक मैंने छोड़ा था मनी का। उसमें मैंने लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था कि क्या हमारा बिना मनी के सेल एंड परचेज हो सकता है? क्या अगर आप जो मतलब सेल एंड परचेज कर रहे हो या आप कुछ भी चीजें खरीद बेच रहे हो तो क्या बिना मनी के कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, हम लोग बिना मनी के भी कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सेल एंड परचेज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, जो लास्ट वीडियो मेरी थी उसके मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मनी इंट्रोड्यूस होने से पहले हमारा बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? एक्सचेंजमेंट ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स होते थे, सामान के बदले में सामान देते थे। तो जब सामान के बदले में सामान है तो कोई एक पर्सन अपना सामान दे रहा है, बेच रहा है, और कोई एक पर्सन अपना सामान दूसरे को बेच रहा है, लेकिन कोई एक खरीद भी तो रहा है। मैंने अपना कोई गुड्स आपको दिए तो बदले में आपसे सामान लिया ना, तो मैंने परचेज किया और सेल भी किया। तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक ही पर्सन परचेजर भी है और सेलर भी है, एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी उसने सामान का एक्सचेंजमेंट कर लिया। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि बिना मनी के क्या हम लोग सेल एंड परचेज कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग बिना मनी के भी सेल एंड परचेज कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंडर में हम लोग बिना मनी के भी सेल गुड्स का एक्सचेंजमेंट करके सेल एंड परचेज कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा टाइप्स ऑफ मनी। जी हाँ, मनी जो हम लोग जेब में पैसा रख के घूमते हैं, नोट रख के घूमते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं। वो सिर्फ एक तरह की नहीं होती है कि आपने जेब में नोट हो गए, कॉइन्स हो गए। सिर्फ पेपर नोट एंड कॉइन्स ही जो है वो हमारी मनी नहीं होती है। हमारे मनी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हमारी जो मनी है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो बेसिकली जो मैंने टाइप्स यहाँ पे कंसीडर किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे कुछ 8 टाइप्स ऑफ मनी मैंने कंसीडर किए हैं। आज हम लोग उस 8 टाइप्स ऑफ मनी यानी 8 तरीके की जो मनी होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मनी से। टाइप्स ऑफ मनी की जो पहली मनी है वो है कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी का मतलब होता है वो मनी, मतलब जिस चीज से वो बनी है। जिस चीज से बनी का मतलब क्या हो गया? मैंने उस मनी को जिस चीज से बनाया, मतलब जिस कॉमोडिटी का इस्तेमाल किया मैंने। अब वो हो सकता है गोल्ड से बनी हो, सिल्वर से बनी हो, प्लैटिनम से बनी हो, डायमंड से बनी हो, एलॉय से बनी हो, जिंक से बनी हो, कॉपर से बनी हो, ठीक है, लिग्नाइट से बनी हो, लेड से बनी हो, या किसी भी कॉमोडिटी से आपकी जो मनी फॉर्म होती है वो मेरी कहलाती है कॉमोडिटी मनी। बात समझ में आ गई? मतलब जिस चीज से मैं मनी बना रहा हूं, यहाँ पे मेरे जो व्हीट है, ग्रेन्स है, वो भी मनी हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अनाज के बदले में सामान ले रहा हूं तो मैंने अनाज को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल किया, ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को मैंने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया, तो वो फूड ग्रेन्स भी मेरे कॉमोडिटी मनी में आ जाएंगे। तो कॉमोडिटी मनी का मतलब क्या हो गया? इट इज अ मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम अ कॉमोडिटी ऑफ विच इट इज मेड। जिस कॉमोडिटी से वो बनी हुई है उस कॉमोडिटी की जो वैल्यू है वो मेरा कहलाता है कॉमोडिटी। ठीक है, अगर गोल्ड से बनाई है तो गोल्ड की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू की वो मनी हो जाएगी। सिल्वर से बनाई है तो सिल्वर की मनी हो जाएगी। व्हीट से बनाई है तो व्हीट, अब व्हीट का मतलब ये नहीं कि व्हीट को पीस के आप उसको एकदम रोटी की तरह बना के मनी दिखा दो, नहीं। जो व्हीट की वैल्यू है उस व्हीट की वैल्यू के इक्वल उसकी वर्थ हो जाएगी। ठीक है ना? तो जिस कम्युनिटी से आप अपनी मनी को बना रहे हो वो मनी मेरी कहलाएगी कम्युनिटी मनी। दूसरा आता है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी का मतलब होता है जिस मनी को बनाने के लिए हमने मेटल्स का इस्तेमाल किया, यानी कि गोल्ड का, सिल्वर का। तो गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करके हम जो मनी बनाते हैं वो मनी मेरी कहलाती है मेटेलिक मनी। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा ही होगा, जैसे हम लोग कुछ यहाँ मूवीज के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी में वो लोग गोल्ड कॉइन्स रख के सामान लेते हैं, ठीक है। या आपने बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिक मूवीज देखी होंगी, या आपने ब्रिटिशर्स के टाइम की भी कुछ स्टोरी सुनी होंगी, तो उसमें कहा जाता था कि हम लोग गोल्ड कॉइन्स के बदले में सामान लेते थे। तो यानी कि जब भी आप मेटल्स का इस्तेमाल करके, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करके मनी फॉर्म करते हैं तो वो मेरी कहलाती है मेटालिक मनी। बात क्लियर हो गई? तीसरी मेरी आती है पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब होता है जिस मनी को बैंक ने बनाया है और वो उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर कर रहे हैं। बैंक मनी जो मतलब जो पेपर मनी है, इस पेपर मनी को हम लोग यहाँ पे नोट, जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं,
पेपर नोट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हम लोग नोट लेके चलते हैं ना, 10 का नोट, 5 का नोट, 50 का नोट, यही नोट्स मेरे कहलाते हैं पेपर मनी। तो जो भी करेंसी मेरे पास पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होती है वो मेरे कहलाती है पेपर मनी। ठीक है, अब आता है बैंक डिपॉजिट मनी। एक मिनट, पेपर मनी में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। एक पॉइंट इसमें है, पेपर मनी में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट मेड बाय अ बैंक पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड। नेगोशिएबल प्रॉमिसरी का मतलब क्या हो गया, इसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। आप चाहो तो 10 के नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100, 200, 500, 2000 तक के ऑप्शंस आपके पास कई सारे अवेलेबल हैं जिसमें आप कम ज्यादा उनको कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ कहने का मतलब है कि पेपर नोट जो होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं, उनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जब मेरा मन करेगा हम नई करेंसी इशू कर देंगे, जब मेरा मन करेगा हम नई पुरानी करेंसी हटा देंगे, या जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग करेंसी में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फिर आती है बैंक डिपॉजिट मनी। जो पैसा हमने सेफ साइड के लिए बैंक के पास डिपॉजिट करके रखा है, यानी मेरे पास जो भी मनी अवेलेबल है, अगर उस मनी को मैंने बैंक के पास जमा कर रखा हुआ है, बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, तो वो मनी मेरी कहलाती है बैंक डिपॉजिट मनी। क्योंकि ना तो मेरे पास कैश के फॉर्म में है, ना मेरे पास फिजिकल टर्म में है, ना मेरे पास किसी भी और टर्म में अवेलेबल है, वो मेरे बैंक में डिपॉजिट है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं बैंक डिपॉजिट मनी। क्लियर है? नेक्स्ट आती है फिएट मनी। फिएट मनी हमारी वो मनी होती है विच इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने जिसको ऑथराइज किया है कि ये हमारी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हमारे आते हैं नोट्स और पेपर, कॉइन्स एंड पेपर मनी। फिएट मनी हमारी वो मनी होती है जो कि हमारे गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज करती है, गवर्नमेंट जिसको बोलती है कि इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ मनी टर्म, जैसे कि मेरे कॉइन्स एंड पेपर नोट। अब इन कॉइन्स एंड पेपर नोट में क्या होता है, जो मेरे कॉइन्स होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड लीगल टेंडर। क्योंकि कॉइन्स का जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड ही होता है। अब आपको 1 के, 2 के, 5 के सिक्के बहुत कम देखने को मिलते होंगे, बट वही 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो जो कॉइन्स होते हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, क्योंकि करेंसी बहुत छोटी होती है, उसको ज्यादा देर तक हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कॉइन्स को बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और पेपर नोट को बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि इसको हम लोग मतलब मल्टीपल ऑफ इयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिएट मनी क्या होती है? द मनी विच इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट या विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज द फिएट मनी। नेक्स्ट आती है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी हमारी वो टाइप्स ऑफ मनी होती है विच इज इश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस। वो मनी जिसको हम लोग ट्रस्ट के बेसिस पे इशू करते हैं, मतलब वो मनी नहीं है, ना मनी जैसा कुछ है ना मनी है, बट फिर भी उसको हम लोग पैसे की तरह कंसीडर करते हैं, जैसे कि चेक। अब फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोगों ने स्कूल वालों को चेक साइन करके दे दी, स्कूल वाले चेक एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें आप पे भरोसा है कि ये चेक क्लियर हो जाएगी और पैसा मुझे मिल जाएगा। तो सिर्फ एक वो भरोसे भी तो उन्होंने चेक ले ली है ना, भरोसे भी तो चेक ली गई, क्योंकि बाकी तो और कोई मीडियम है नहीं। तो वही चीज ये है कि जो मनी मेरी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट इशू की जाती है, जैसे मेरे बैंक, जैसे मेरे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सारी चीजें जो है ये मेरे आते हैं फिड्यूशरी मनी, बिकॉज इट इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ठीक, नेक्स्ट आता है फुल बॉन्डेड मनी। फुल बॉन्डेड मनी का मतलब होता है जिसकी कमोडिटी वैल्यू, यानी जिससे वो बनाया गया है, अभी मैंने यहां बताया आपको, जिसकी कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होती है। फेस वैल्यू का मतलब कि उस पे जितना प्रिंट है, जैसे 10 का नोट होता है, 10 के नोट पे लिखा कितना है? 10 रुपए, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 10। कमोडिटी वैल्यू का मतलब हो गया उसको बनाने में खर्चा कितना आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि उस पेपर नोट को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो कमोडिटी वैल्यू कहलाएगा, और उस पे जितना प्रिंटेड है वो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगा। जैसे 2000 का नोट है, 2000 का नोट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है और उस पे प्रिंट कितना है? 2000, तो फेस वैल्यू हो गई 2000 की, और उस पे बनाने में खर्चा कितना आया? हार्डली 2 रुपए या 3 रुपए का आया। तो फुल बॉन्डेड मनी का मतलब होता है कि आपकी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होती है। जैसे कि मेरा 1 का सिक्का, 1 का जो सिक्का होता है, 1 रुपए का जो सिक्का होता है, उसको बनाने की कॉस्ट और उस पे जो वैल्यू प्रिंट है वो दोनों का खर्चा 1 ही रुपए है। तो जब दोनों का खर्चा 1 ही रुपए आता है तो यानी कि ये क्या हो गई? मेरी फुल बॉन्डेड
मनी जिसका बनाने का खर्चा और प्रिंटेड वैल्यू यानी फेस वैल्यू दोनों इक्वल अमाउंट पे है, वो कहलाती है फुल बॉडीड मनी। वहीं जो मेरी क्रेडिट मनी है, क्रेडिट मनी में जो फेस वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने अभी 2000 का एग्जांपल आपको दिया, 2000 का जो नोट होता है, 2000 के नोट में क्या होता है कि आपकी 2000 वैल्यू प्रिंट है, तो उसकी जो फेस वैल्यू है वो 2000 की होगी, बट क्या उसको बनाने में खर्चा 2000 का आया होगा? नहीं आया होगा। तो उसकी क्रेडिट मनी, उसकी जो कम्युनिटी वैल्यू वो कितनी होगी? 3 रुपए या 5 रुपए। तो कम्युनिटी वैल्यू कितनी है? 5 रुपए की। फेस वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए की। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जब आपकी कम्युनिटी वैल्यू फेस वैल्यू से कम होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट मनी, और जब आपकी कम्युनिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। आई होप सबको क्लियर हो गया होंगे हमारे ये 8 टाइप्स ऑफ मनी। आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू गाइस।